हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने फ्रिक्शनल फोर्स पे न्यूमेरिकल्स को देखा था, कैसे न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। मोस्ट ऑफ केस में मैंने देखा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स की जब बात आती है तो बच्चे घूमने लगते हैं कि ये कैसे काम करता होगा, कैसे इस पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें, काफ़ी उनको प्रॉब्लम आती है। अगर आप भी ऐसा ही दुख दर्द झेल रहे हैं तो ये पूरा वीडियो आप देखें, आपको सेंट्रीपिटल फोर्स की जो कन्फ्यूजन्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। लास्ट में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक देखेंगे कि कौन सी टेक्निक लगाते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स में आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं आएगा। ठीक है, तो इस पूरे क्लास में हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बात करेंगे, क्या उसका एप्लीकेशन है, कैसे काम करता है, कैसे इस पर हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है किसकी? सेंट्रीपिटल फोर्स की। सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। किसको समझना पड़ेगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को। अब देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम लोग कहाँ पढ़े थे? तो ये हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर 4 में। किस में पढ़ा था? चैप्टर 4 में। अगर आपने वो वाली क्लास मेरी मिस कर दी है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर के यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का वो क्लास देख सकते हैं। हम कुछ रिजल्ट्स वहाँ के हैं जिनको यूज़ करेंगे। तो मान लीजिए ये कोई हमारा सर्कुलर मोशन का ट्रैक हो गया। यहाँ पर एक पार्टिकल है जिसका मास m है और जो इस तरफ मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। हर एक पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी होगी वो लाइक दिस होगी। यह है सेंटर O। अब देखा जाए तो यहाँ पे दो चीज़ें होती है। कुछ चीज़ें होती हैं जो कांस्टेंट रहती हैं। तो कांस्टेंट रहने वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं? कांस्टेंट मतलब नॉट वेरी, जो वेरी नहीं करे, नॉट चेंजेस। इससे क्वेश्चंस आते हैं बच्चा। नॉट चेंजेस में सबसे पहला आपका है स्पीड, इसका चेंज नहीं करता है। दूसरा काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करता है। और कौन सी चीज़ें चेंज करती हैं? तो चेंजेस में जो कॉन्सेप्ट आते हैं, चेंजेस में जो क्वांटिटीज़ आती हैं वो आती हैं वेलोसिटी और मोमेंटम। यहाँ पर हम लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। ठीक है, लीनियर मोमेंटम चेंज करता है और वेलोसिटी चेंज करती है। क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी की अगर आप देखें तो डायरेक्शन अलग अलग है। एंड वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी तब चेंज होगी जब या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, या तो डायरेक्शन चेंज हो जाए, या तो दोनों चेंज हो जाए। अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि वेलोसिटी में चेंज हुआ है। लेकिन स्पीड के केस में मैग्नीट्यूड कांस्टेंट बना रहना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि स्पीड कांस्टेंट है। ये तो बात हुई हमारी इसकी। जैसा कि हम सभी ने देखा कि वेलोसिटी चेंज कर रही है और चेंज इन वेलोसिटी क्या क्रिएट करता है? एक्सेलरेशन क्रिएट करता है। तो यहाँ पर इस केस में जो एक्सेलरेशन आता है वो सेंटर की तरफ लगता है हमेशा, जिसको हम लोगों ने उस क्लास में देखा था। क्या नाम दिया था? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। AC का नाम क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v²/r, जहाँ पर r क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। अगर ओमेगा दिया जाए, ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी बोला जाता है, ओमेगा दिया जाए तो इसके टर्म में होता है r⍵²। रिलेशन होता है v=r⍵। ये सब चीज़ हम लोगों ने चैप्टर 4 में अपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के सेक्शन में कंप्लीट किया था। अब मुद्दा यहाँ से आता है कि इससे हमारा लेना देना क्या है। तो न्यूटन साहब ने हमको क्या बताया था? बाई न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन साहब ने हमको कहा था कि देखिए जी, अगर किसी बॉडी पर, हे कहाँ जा रहे हो तुम? मारकर गिरा जा रहा था यार। हाँ, अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 नहीं है, इसका मतलब उस बॉडी में एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पर उन्होंने ये वाला फोर्स दिया था, फॉर्मूला दिया था। क्या सर? तो F की वैल्यू कब चेंज होगी? जब एक्सेलरेशन की जगह हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रखेंगे, मास m रखेंगे और फोर्स बदल के क्या हो जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। तो आइए रख के देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। तो जैसे ही हम यहाँ पर रखेंगे Fc, यहाँ पर हो जाएगा mv²/r, या फिर इसके टर्म में अगर देखें तो mr⍵²। ये जो हमारे दोनों फार्मूले हैं ये किसके आ गए? सेंट्रीपिटल फोर्स के। और Fc को हम लोग क्या बोलेंगे? Fc को हम लोग बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स।
सेंट्रीपिटल जब बोलते हैं ना तब एक गाना याद आता है, ये दुनिया पित्तल दी, है कि नहीं। सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। अब मुद्दा ये है कि डायरेक्शन कहाँ है, तो ऑलवेज एक्ट्स अलोंग सेंटर, मतलब हमेशा ये किधर लगेगा, सेंटर की तरफ। क्यों लगेगा, बिकॉज इसका डायरेक्शन किधर है, ए इज अलोंग सेंटर, क्योंकि सेंट्रीपिटल नाम इसका इसीलिए हुआ है, सेंट्रल एक्सेलरेशन, इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसलिए नाम है क्योंकि ये हमेशा हमेशा सेंटर की तरफ लगता है इसलिए। और इस एक्सेलरेशन से जो फोर्स निकल के आया उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। अब जहां पर आप देख रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन ऑलवेज अलोंग सेंटर होता है, हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, ठीक है। तो ये इसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हो गए। अब हम बात करेंगे कि ये चीज़ हमको कब ज़रूरत पड़ती है, क्या हर केस में हम इसको लगा सकते हैं या सिर्फ कुछ कंडीशन है जब हमको ज़रूरत पड़ती है, तो कब इसको हम यूज़ करते हैं उसको समझते हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ नेसेसरी फोर्स when a particle या when a particle moves on circular track, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पे मूव करता है या करती है तो उसको उस पर मूव करते रहने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का लगना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब मुद्दा ये है कि ये एक नेसेसरी है, मतलब नेसेसिटी है, ये क्या है, ज़रूरत है, नीड है। इस नीड को कौन पूरा करेगा, समझ में आया। जैसे मान लो शादियां होती हैं तो कुछ वर पक्ष की तरफ होते हैं, कुछ कन्या पक्ष की तरफ होते हैं। तो मान लीजिए कि जैसे वर पक्ष में बड़ा भाई नहीं है, लड़के का जो भी दूल्हा बन रहा है उसका बड़ा भाई नहीं है, तो पड़ोस के किसी भैया को पकड़ लेते हैं जो उनसे एज में बड़े हो, तो उस भूमिका को वो अदा कर देते हैं। उसी तरीके से फिजिक्स में ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये एक नीड है, इसको पूरा करने के लिए अलग अलग फोर्स अलग अलग जगह आ करके इस भूमिका को निभाते हैं, ठीक है। आइए थोड़ा सा इसको एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल पहले आप इतना नोट कर लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आपने इतना नोट कर लिया है। तो काफ़ी पटाखे की आवाज़ सुनाई दे रही है, मैं अवॉइड कर रहा था कि जब थोड़ा सा नॉइज़ कम हो जाए तो वीडियो शूट करूं, पर काफ़ी रात है और आवाज़ लोग बंद करने वाले हैं नहीं, हम भी रुकने वाले हैं नहीं, ठीक है। तो हमको तो शूट करना ही था। खैर, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस नीड को कैसे पूरा करते हैं। जैसे मान लीजिए बचपन में हम लोगों ने एक खेल खेला था, एक रस्सी लेते थे, उसमें एक पत्थर बांध देते थे और उसको ऐसे घुमाते थे, याद आ रहा है, ऐसे घुमाया जाता था, ऐसे मान लीजिए ये व्रील कर रहा है ऐसे। आप अगर देखे होंगे ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो उसमें कैटरीना कैफ ऐसे से घुमा रही होती है बीच के किनारे, है कि नहीं। खैर, मैं यहाँ पे कोई चीज़ बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, मैं मजाक के तौर पे कह रहा हूँ। कोई भी चीज़ जैसे आप रस्सी में बांध करके ऐसे घुमाने लगते हैं, तो जब आप घुमा रहे होते हैं तो यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर ये घूम रहा है, ओके, तो इस रस्सी में एक आएगा टेंशन, ठीक है, और ये सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है, तो यहाँ पर टेंशन किसके बराबर हो जाएगा, mv²/r के। ये हमारा पहला एग्जाम्पल था, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। मान लीजिए कि एक कोई प्लैनेट है बड़ा सा, ठीक है, ये बड़ा सा प्लैनेट है, मान लेते हैं सन, और सन के अबाउट ये अर्थ हमारी ऐसे ऐसे घूम रही है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा तो वो कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स Gm1m2/r²। और ये कौन देगा, तो ये देगा m2v²। मान लेते हैं जो भी हो, m1 m2 यहाँ ले लिए, यहाँ m2 ले लिए, इसका m2 है, यहाँ इसका m1 है, और अपॉन r, तो ये ऐसे आता है, ठीक है। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए कि कोई आपने क्या कर लिया, कोई बाल्टी है, इसको बांध दिया ऐसे, यहाँ पे कोई ये ऐसे ऐसे वर्टिकल उसमें कर रहा है, ये तो हॉरिजेंटल था ऐसे, और ये वर्टिकल है। वर्टिकल बोले तो ऐसे ऐसे घूम रहा है, एक ऐसे ऐसे घूमना हुआ और एक ऐसे ऐसे घूमना हुआ। तो ये हॉरिजेंटल प्लेन और एक इसमें घूम रहा है, और एक वर्टिकल प्लेन जो इसमें घूम रहा है। इस केस में अगर आप देखें तो यहाँ पर ऊपर देखें तो यहाँ पर नीचे की तरफ mg लगेगा अगर मास दिया है तो, और ये टेंशन लगेगा T। तो इस केस में हम कैसे लिखेंगे, तो याद रखिए ये हमेशा किधर लगता है, सेंटर की तरफ। तो देखो सेंटर की तरफ दोनों में से कौन सा फोर्स लग रहा है, तो अगर हम यहाँ से कट मारेंगे, इसको FBD की तरफ देखेंगे तो FBD में नीचे की तरफ हमको दिख रहा है mg, ऊपर की तरफ दिख रहा है टेंशन। तो सेंटर की तरफ तो टेंशन लग रहा है, तो हम लिखेंगे T -
mg इज इक्वल टू mv²/r। और यही हमारा वो टिप्स है, टेक्निक है, जिससे हम न्यूमेरिकल्स करते वक्त गलती नहीं करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको एप्लीकेशन समझ में आ गए होंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल लेकर के हम इनको क्लियर करते हैं। फटाफट आप इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो एक एग्जाम्पल लेकर के हम इनको समझेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स का पूरा कॉन्सेप्ट अब कुछ एग्जाम्पल के हेल्प से हम लोग समझेंगे कैसे होता है। एक बढ़िया एग्जाम्पल देंगे टिपिकल, जिससे आपको समझ में आ जाए कि कैसे यूज़ किया जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। मान लो एक ऐसा रोड है, ओके, और यहाँ पर एक हमारी कार है ऐसे, ओके, यहाँ पर वही कार पहुँची है। ठीक है जी, अब यहाँ पर आप देखें ये एक सर्कुलर ट्रैक है ऐसे, तो यहाँ पर इस कार का मास लगेगा नीचे mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल लगेगा n। ये पॉइंट है हमारा A, ये पॉइंट है हमारा B। यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ लग रहा है mg, ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल। इधर कहीं सेंटर है, ओके, R है, इधर कहीं सेंटर है, इधर R है। तो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स आप देख सकते हैं कौन है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या कहेंगे, एट A। ट्राई करिए, अब आप मजबूत हो गए हैं, समझ गए हैं कैसे किया जा सकता है, अब आप ट्राई कर सकते हैं। एट ए पर क्या होगा, सेंटर की तरफ कौन लग रहा है, mg लग रहा है कि नॉर्मल लग रहा है, जाहिर सी बात है mg लग रहा है। तो क्या करेंगे, mg को माइनस n, इन दोनों के रिजल्टेंट मिलकर के हमको क्या देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। तो mg माइनस n मिलकर के हमको क्या देगा, mv²/r देगा। मान लेते हैं इसकी रफ्तार v थी, इसकी रफ्तार कितनी थी, v। एट पॉइंट b, तो b पर देखिए क्या हो रहा है, सेंटर की तरफ mg लग रहा है, नहीं, सेंटर की तरफ n लग रहा है। तो अब n में से mg घट करके हमको सेंट्रीपिटल की वैल्यू देगा, तो n माइनस mg। देखो दोनों ही सिचुएशन में आपको क्लियरिटी आ गई होगी क्या अंतर है, देख रहे हैं। इसके बाद जो इसमें अगला हमारा कॉन्सेप्ट आता है वो आता है टर्निंग ऑफ ए कार ऑन सर्कुलर ट्रैक, जो कि हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें दो हेडिंग्स आएंगी। पहला आएगा फ्लैट रोड, ठीक है, यहाँ पर फ्लैट रोड होना चाहिए था, जी हाँ, फ्लैट रोड। तो फ्लैट रोड में जो फ्रिक्शन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की भूमिका अदा करता है। ठीक है, एक होता है बैंक्ड रोड, जो फार्मूला 1 रेसिंग होती है, जैसे कार्स चलती हैं, आपने देखा होगा, द कार्स मूवी भी आई थी शायद, उसमें ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। तो बैंक्ड रोड होता है। तो बैंक्ड रोड करने से क्या होता है, जैसे आप बड़े से हाईवे पे जाएं तो देखेंगे रोड दोनों तरफ से फ्लैट रहता है। ठीक है, लाइक दिस। अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँ तो इस टाइप हमको रोड बनता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मैंने यहाँ पे इंक्लिनेशन ले लिया, थोड़ा सा कम रहता है, लाइक दिस, ऐसे आप देखेंगे, है ना। तो ऐसा रोड होता है। ऐसा क्यों किया जाता है, बैंकिंग क्यों की जाती है, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। पर उस केस में नॉर्मल, फ्रिक्शन और ये mg मिल करके, तीनों मिल करके वहाँ पे तीनों का गेम रहता है। तो देखेंगे क्या होता है, कैसे होता है, क्या फिजिक्स है सेफ टर्न लेने के पीछे। अगर हम किसी सर्कुलर ट्रैक पे सेफ टर्न लेते हैं तो उसमें फिजिक्स कैसे छुपी हुई है, फिजिक्स कैसे हमारी हेल्प कर सकती है, इन सभी चीज़ों को हम लोग उसमें देखेंगे। कुछ बातें और बच्चे पूछते हैं इसके रिगार्डिंग, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखा जाए तो एक तरीके से नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात है। ठीक है, मतलब एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, एक नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, इनर्शियल नॉन इनर्शियल। तो उसको हम किसी और सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे, जो कि जिसमें हम लोग देखेंगे स्यूडो फोर्स क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अगर आपने स्यूडो फोर्स सीख लिया, उसी का दूसरा नाम डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल भी होता है, क्योंकि उन्होंने ढूंढा था इसको, तो सेंट्रीफ्यूगल भी अपने आप आपको आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं। अगर आपको समझ में आई हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और देखते रहें, ऐसे ही सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।